towards a very special episode, an inspirational story of a girl from a middle class family in Mulund who defied all odds to follow her passion, cycling. For her, all this is a beginning, but she has promises to keep and miles to go before I sleep. So let's meet Firoja Suresh for her inspirational story on our show. Welcome, dear. How are you? Unmute yourself, ma'am. Hi. Hi, Megha. Hi. How are you, dear? I'm absolutely fine. My audience wants to listen so much from you. And let's start with an introduction about you and your lifestyle. Okay. Where your early childhood, your school, and your college life. So, normal, I'll be talking in English, so I hope it is fine. Perfect. So, normal childhood hi raha hai. I think I'm born and brought up in Mulund, and school was all girls school, and cycling bachpan mein hi, I think I took on to cycling because I'm always into sports. Athletics बहुत close रहा है मेरे लिए, and cycling के लिए of course मेरी खुद की साइकिल नहीं थी तभी, because आज की दुनिया में बहुत easy होता है, पेरेंट्स को बोल दो कि मुझे साइकिल चाहिए, and पेरेंट्स सब हाजिर करके दे देते हैं. पर वो उस टाइम का I think वो सारा एरा ही अलग था. तो हम रेंटेड साइकिल लेते थे, भाड़े वाली साइकिल. सो आई यूज्ड टू गो टू अ रेंटेड शॉप नियर बाय माय लोकेलिटी. 2 हुआ करते थे. वहां पे पहले से हम साइकिल मार्क करके रख देते थे, बिकॉज ना वो पूरे लॉट में ना 2 या 3 अच्छी होती थी. सो यू नीड टू गेट द बेस्ट. सुबह अर्ली मॉर्निंग वी टू रीच देयर बाय 6:37 बिकॉज दुकान शटर खुला हो जाता था. सो वहां पे हम लोग चले जाते थे और हमारी पहले वाली वो जो बेस्ट वाली साइकिल ले ली थी. 50 पैसे मिलते थे. साइकिल पिकअप कर लो, एंड देन बाय द टाइम यू रीच द कॉलोनी 5 बच्चे खड़े हो जाते थे कि चलो साइकिल आ गई. एंड यू डिवाइड दैट हाफ एन आवर बिटवीन 5 और 6 ऑफ योर फ्रेंड्स. बट वो टाइम अच्छा था. और हम नॉर्मली कंपाउंड के अंदर ही साइकिल करते थे बिकॉज वी आर वेरी यंग. एंड देन व्हेन आई was seriously got into cycling when I was in college. So college में to and fro साइकिल से ही होता था, मतलब घर से college and all of that. So around 16 साल की थी, and around that time I used to give tuitions. बच्चों को tuitions दिया करती, मेरे खुद के pocket money के लिए, college का पूरा पैसा खर्चा पानी. And so I think I've never taken money. 16 साल से till date मैंने 1 रुपया भी मेरे पेरेंट्स से कभी नहीं लिया. It was a very self बोलते हैं ना, या उसी तरह से निकल गया. एंड और साइकिल जो मेरी पहली साइकिल भी मैंने पॉकेट मनी जमा, मतलब आई टू सेव मनी, और उस पॉकेट मनी से मैंने मेरी पहली साइकिल खरीदी थी. तो हाँ, वो पूरा टाइम से टिल अबाउट 14, 15, 16, 17 इयर्स एज तक मेरे पास एक either it used to be a rented cycle or my uncle gave me a second hand cycle. But उसके बाद I decided I need to buy my own bicycle. और वो टाइम का ऐसा था ना कि साइकिल ना आप ऐसे देख सकते हो, कोई भी कलर पसंद आ गया पिकअप कर लो. अब टाइम बदली हुआ है, अब टाइम चेंज हुआ है. when I got back into cycling in 2009, तो वो वाला सब सारा एक पर्पसफुल वाला जर्नी था कि पैसे बचाने हैं और आपको वो ट्यूशंस लेने हैं, तो आपको वो जर्नी साइकिल से टू एंड फ्रो करनी. तो वो पूरा मेरा टीनेज वाला टाइम निकल गया. 2009 when I got back into cycling, सारा चीज चेंज हो गया था वो टाइम तक. साइकिल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ चुके थे. तो जब हम बचपन में थे तो हमें A1, एटलस, TI, BSA, हरकुलस, यही सारे ब्रांड्स वी जनरली यूज्ड टू हियर. फिर अब जब 2009 में इंटरनेशनल बाइसिकल कंपनीज had already come into in India, and ये कभी सुना ही नहीं था कि एरोडायनामिक वाली साइकिल,
ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका हाइट क्या है उसके हिसाब से आपको साइकिल लेना। आप अगर 5'4" हो तो आपको फ्रेम साइज उसके हिसाब से लेना पड़े। अगर आप 6+ हो तो आपको वो फ्रेम साइज के हिसाब से आपको साइकिल खरीदनी पड़ेगी। तो ईज ऑफ साइकिलिंग में मतलब साइकिलिंग तो है डेफिनेटली, देयर इज अ जॉय ऑफ साइकिलिंग, बट ईज ऑफ साइकिलिंग भी आ चुकी थी 2009-10 में। मेरे लिए 2009 में फिर से साइकिलिंग में जुड़ने का एक ही कारण था, तो मुंबई में एक बड़ा साइक्लोथॉन होने वाला था 2010 जनवरी फेब में, और यहाँ पे सारे इंटरनेशनल साइकिलिस्ट आने वाले थे। सो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट जो होते हैं, जो टूर दे फ्रांस और ये सब इंटरनेशनली बहुत फेमस है ये सारे, तो मेरे लिए पहला सा मौका था, एक विंडो था अपॉर्चुनिटी देखने के लिए कि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट कौन है। और सलमान खान बीइंग ह्यूमन वाला ये साइक्लोथॉन था, तो हमें चलो जुड़ जाते हैं, तो मे बी perhaps I'll be able to see Salman Khan also on that particular of course वो तो हम नहीं देख पाए सलमान खान को, बट 7,000 साइकिलिस्ट देखे हमने वो दिन। और मेरे लिए 7,000 साइकिलिस्ट, बिकॉज मुलुंड में तो यू आर जस्ट साइकिलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। फिर 2009 में मेरी शादी हो गई, इतने साइकिलिस्ट मैंने कभी देखे नहीं थी। साइकिलिंग के लिए प्यार था यस, बट 7,000 लोगों को देखना था वो। और अच्छा इंटरेस्टिंग था कि जब हम बचपन में साइकिल करते तो आप जीन्स पहन लो, शॉर्ट्स पहन लो, टी शर्ट पहन लो, निकल जाओ। तो मैं वही मेंटल स्टेट से गई थी कि अब ऐसे ही निकलूंगी। मैंने भी केपरी पहना था, टी शर्ट पहना, निकली। हाँ, एक था कि वहां का जो नजारा था बिल्कुल अलग था। लोग लाइक्रा में थे, साइकिलिंग जर्सीज में थे, तो बहुत ही कलरफुल वाला नजारा था। तो ये मेरे लिए पहली बार बहुत ही अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज एक तरफ से वो साइक्लोथॉन में डब्बे वाले भी थे, जो डब्बे वाले जो व्हाइट पूरा ड्रेस पहन के, टोपी उनकी, वो भी थे साइक्लोथॉन में। और ये भी साइकिलिस्ट थे जो पूरा लाइक्रा पहन के, साइकिलिंग जर्सीज, अच्छा हेलमेट फैंसी, और फिर एक मेरे जैसे भी लोग थे जो रेगुलर क्लोथ्स पहन के। तो ये नजारा काफी अच्छा रहा। और साइकिल तो थी मेरे पास, और मेरी जॉब लग गई। मैं जू में रहती हूँ और मेरी जॉब थी दादर में, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैं पहले साइकिल से नहीं जाती थी ऑफिस, मैं ट्रेन से जाती थी। तो जू से विलेपार्ला, विलेपार्ला से दादर, एंड दादर टू पोर्चुगीज चर्च। तो ये लंबा डिस्टेंस था, पूरा 1 घंटा 15 मिनट लगते थे ऑफिस पहुंचते हैं। तो एक दिन हमने डिसाइड कर लिया, और ट्रेन का जर्नी ना बहुत मुश्किल वाला जर्नी है मेगा, आपको सबको पता है। Yes, yes. Like पूरा used to get very claustrophobic, and then दादर स्टेशन पे the huge amount of crowd। तो फिर ये मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बहुत ही मुश्किल वाला जर्नी है। and as a woman how eve teasing और ये वो and all of that, and people coming and sticking close to you। मैं बोला ये डिस्टेंस कितना है, मेरे घर से ऑफिस वाला डिस्टेंस अगर 10-12 किलोमीटर का है, तो साइकिल लेके किया जाए। तो एक दिन डिसाइड कर लिया, अब 12 किलोमीटर के वन वे साइकिल पे। तो और जब राइड खत्म हो गया पोर्चुगीज चर्च में, मतलब ये तो बहुत इजी था, मतलब इसमें कुछ बड़ी दिक्कत वाली कुछ बात नहीं थी कि लोग इतना साइकिलिंग को लेके तो। और मेरे लिए सब कॉन्वर्सेशंस ओवर साइकिलिंग सब नहीं था। और वो टाइम पे फेसबुक, सोशल मीडिया, देयर वाज नो सोशल मीडिया। एक ही साइकिलिस्ट लोग के लिए एक काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया था, cyclist.in था। और वो टाइम पे जस्ट अबाउट ऑर्कुट शुरू हुई थी। तो हमारा सारा कन्वर्सेशन ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन इन दिस स्पेस बेसिकली। और मैं भी वो प्लेटफॉर्म्स में जुड़ चुकी थी साइकिलिंग लोग के साथ में, तो इवेंट्स किधर करना है, क्या करना है, वो सब कॉन्वर्सेशंस वहीं पे शुरू हुई। इनफैक्ट मेरी जो साइकिल जो मैंने 2009 में फिर से खरीदी थी, वो भी मुझे हेल्प किया किसी ने कि आपको अगर साइकिल लेनी है तो अब ना ये वाला साइकिल ले लो, बिकॉज आपकी हाइट ऐसी है, तो ये साइकिल। तो उस 2009 में जब लोग as a woman you tend to buy fancy clothes and jewelry and all of that, 2009 में मैंने साइकिल खरीदी जो 35,000 की थी with helmet and everything। तो बहुत महंगी वाली साइकिल थी, बट मुझे वो खरीदनी थी बिकॉज वो 2009 और आज 2020 वो साइकिल मेरे पास अभी भी है। तो एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट हो गया। राइट, या बट दैट वाज अ डिसीजन व्हिच आई टुक, बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म सोचना था। मैंने साइकिल उसी हिसाब से लिया था। अगर लोग आज के टाइम पे साइकिल खरीदते हैं, मतलब चलो साइकिलिंग करते हैं, बहुत जन कर रहे हैं, मैं भी खरीद लेता हूँ, फिर वो वहीं पे गैराज में पड़ी रहती है, नीचे पड़ी रहती है, घर में धूल मट्टी लगी रहती है। तो वो आपको you have to think before investing also something
like a bicycle. तो I started cycling to and fro, and वही दरमियान में there's this media who started writing about us cyclists, conversations, you know, क्या लोग साइकिलिंग कर रहे हैं and all of that, और हमारे बारे में लिखते थे कि लोग जो साइकिल टू वर्क करते हैं, तो मेरे बारे में लिखने लगे कि you know, this girl she cycles from Jew to दादर जू बैक एंड फोर्थ एंड एवरीथिंग. तो अच्छा रहा पढ़ने के लिए. हाँ चलो नाम आ रहा है न्यूज़पेपर में एंड ऑल ऑफ दैट, ये कुछ नई एक्सपीरियंस है. तो मेरे लिए ये सब नहीं था. तो मेरा नॉर्मल लाइफ था, वो जो बोलते हैं ना एक वो फ्रॉग वाली लाइफ होती है ना, जो एक वेल में रहते हैं, वो वैसी ठीक वैसी वाली लाइफ थी. बैक एंड फोर्थ, ऑफिस टू होम, घर पे आके खाना पकाओ फैमिली के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, सिंपल वाली लाइफ. एंड जब ये मीडिया में जब लिखते हैं तब वही आर्टिकल में वो साइकिलिंग सिटीज के बारे में लिख रहे थे. वो लिख रहे थे कि एम्स्टर्डम ऐसी जगह है जहाँ पे साइकिलिंग होता है, कोपेनहेगन जैसी जगह है जो साइकिलिंग से पूरा इवॉल्व हुआ है एंड ऑल. तो ये जब मैंने आर्टिकल्स में ही पढ़ती थी जो मेरे बारे में लिखते और ये सारा उसके इर्द गिर्द हुआ करता था, तो मैंने बोला ये कैसा है, ये सारी सिटी कैसी साइकिलिंग में इवॉल्व हो सकती है. ओके मैं बचपन से साइकिलिंग देख रही हूँ, बट बचपन में मैंने काफी सारी साइकिलिंग जो डब्बा वाला, इस्त्री वाला, दूध वाला, इनको ही मैंने देखा है. और मेरे जैसे जो लोग साइकिल टू कॉलेज, साइकिल टू स्कूल वगैरह, जो मेरे जैसे लोग जो वही मैंने काफी देखा है. ऐसे लीजर रिक्रिएशनल की साइकिलिस्ट मैंने कभी देखी नहीं थी. तो फिर ये जब सब्जेक्ट मैंने बोला चलो और जानकारी लिए जाए एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा. मैं ये सही है. ये जब हम सोचते हैं कि पूरी सिटी साइकिलिंग में इवॉल्व होनी चाहिए, तो मुंबई क्यों नहीं हो सकता है. तो ये पहली बार वो दिमाग में आ गया, मुंबई को भी हमको साइकिलिंग सिटी किस तरह से बनाना है. वो 2012 में वो कहाँ पे एक सीड मेरे दिमाग में आ गया. हाँ जी. तो 2012 क्या करना है, मतलब कुछ पता ही नहीं. हाँ करना है साइकिलिंग के लिए कुछ. और जो मेरा एकेडमिया बैकग्राउंड है, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो बेसिकली जब साइकिलिंग का सब्जेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, तो अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या तो आर्किटेक्चर नॉलेज, तो आपको वो एक पता होता है बेसिक नॉलेज के ये सारा आपको वो स्पेस में. तो मेरा तो वो कुछ नॉलेज नहीं था. मुझे तो सिर्फ कुछ करना था साइकिलिंग के लिए बस. सो 2012 में हमने सोचा कि एक बाइसिकल, और ऑफ कोर्स माय बैकग्राउंड इज ऑलवेज बीन इन सेल्स एंड मार्केटिंग. तो मेरा फर्स्ट जॉब रहा गोदरेज विक्रोली. ओके, सेकंड जॉब रहा टाटा प्रेस येलो पेजेस, बिजनेस इंडिया. सो सारा सेल्स एंड मार्केटिंग में निकल गया. और मैंने फिर खुद की कंपनी भी शुरू की थी, छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी. तो सारा बैकग्राउंड सेल्स एंड मार्केटिंग में रहा. तो व्हेन यू आर थॉट प्रोसेस ऑल अबाउट, तो आपका थॉट प्रोसेस भी होगा कि चलो एक इवेंट कर लेते, या तो एक कुछ एक्टिवेशंस कर लेते, या तो कुछ एंगेजमेंट कर लेते. तो मेरे दिमाग में आया चलो एक बाइसिकल फ्लैश मॉब कर लेते हैं 2012. आई थिंक मच अहेड ऑफ टाइम वाला थॉट प्रोसेस था. 2012 में एक बाइसिकल फ्लैश मॉब करना है विद फुल परमिशन. तो बांद्रा स्टेशन में हमने डिसाइड कर लिया कि वहां पे हम फ्लैश मॉब करेंगे. और आमिर खान वाली जो मूवी है, जो जीता वो सिकंदर, हमने वो मूवी से एक गाना सेलेक्ट कर लिया. एंड हमने बोला कि ये साइकिलिंग वाली मूवी है और साइकिलिंग वाला गाना करके हमने एक मैसेज वहां पे क्लियरली हमने मैसेज दिया, साइकिल टू वर्क वाला. तो मेरे जो वॉलंटियर्स वगैरह थे वो प्लेकार्ड्स खड़े रह के साइकिल टू वर्क एंड एवरीथिंग. और हम 72 साइकिलिस्ट थे जो हमने वो फ्लैश मॉब किया. फ्लैश मॉब आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, स्मार्ट कम्यूट फाउंडेशन के. और 3000 लोग जम चुके थे वहां पे. अरे वाह, फ्लैश मॉब देखने के लिए. वो काफी अच्छा रहा बिकॉज वो वीडियो पे सारा कैप्चर हो चुका है एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमने सोचा ये बढ़िया रहा. मस्ती में हमने ये फ्लैश मॉब कर लिया, सबको जुड़ा लिया एक कॉन्वर्सेशन में ऑफ साइकिल टू वर्क. तो तभी भी आई थिंक आई वाज नॉट स्टिल गेटिंग द होल एस्पेक्ट, क्या ये जर्नी कैसी रहेगी. सारा ऑर्गेनिक जर्नी रहा है. ये थॉट प्रोसेस करना है, क्या करना है, कुछ रेफरेंस नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है. हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ये सारे सिटीज के बारे में एंड ऑल ऑफ दैट, किस तरह से साइकिलिंग में इवॉल्व हो रही है. और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सारे जो सिटीज होते हैं, जो साइकिलिंग वाली स्पेसिफिक सिटीज, वहां पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है.
गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट लेती है कि हमें ये सिटी को किस तरह से साइकिलिंग सिटी, लाइक एम्स्टर्डम आप देखोगे फर्स्ट प्रायोरिटी इज साइकिलिंग एंड वॉकिंग होता है वहां पे, फिर प्रायोरिटी वुड बी द मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमारी सिटीज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन मोटराइज का ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम तो आजू बाजू में कार ही देख रहे हैं, मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं जहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जहाँ पे सीलिंग बन रहे हैं, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं जो क्राउडेड वाली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रेन है, बसेस हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ यही वाला हम देख रहे हैं। हम ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं रास्ते पे कि चलने के लिए जगह नहीं है बराबर, तो सारा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉटहोल वाला है, तो यही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जब हम साइकिलिंग में जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो लोग यही बोलने लगे ये बहुत मुश्किल वाला काम है। इमेजिन 2012-2013 में मुझे यही सुनाई दे रहा है, और जो मैं आर्टिकल्स में पढ़ती हूँ कि ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए आसान है कि गिव अप कर लो, मतलब क्या ये साइकिलिंग में क्यों मैं इतना व्हाई शुड आई पुट माय माइंड इनटू इट। बट आई थिंक इट नेवर क्रॉस्ड माय माइंड, बिकॉज व्हेन यू वॉक द टॉक ना मेगा, when I'm walking the talk, when I'm cycling to work back and forth every time, जब मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रही या कोई मुझे आके ट्रैफिक में no one is coming and trying to act funny with me basically, or या कोई आके मुझे ठोक रहा है या तो कुछ, then there's nothing like that. I never experienced. In fact, लोग तो encourage करते थे रास्ते पे, they should thumbs up and all of that. Yes, infrastructure problem is there, pothole problem and ये problem, but अगर आप साइकिल हो के आप विजिबल हो, साइकिल पे आपने रिफ्लेक्टर जैकेट पहने, आपने हेलमेट पहने, आपने अपनी सेफ्टी रखी, आप लेफ्ट साइड पे ही जा रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। और इंटरेस्टिंग इनफ है ना, जब ट्रैफिक होती है ना तो ट्रैफिक बहुत स्लो होती है। इनफैक्ट साइकिलिंग के लिए ट्रैफिक ना अच्छा है, बिकॉज वो स्लो ट्रैफिक में वो आराम से निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। सही बात है। सो वो दैट एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि ये तो बढ़िया है, क्योंकि मैं 40 मिनट में ऑफिस में पहुंच रही हूँ, 45 मिनट्स में ऑफिस में पहुंच रही है हालांकि, और ये बाकी सारा तो एक तरह से फ्रीडम से मिल गया। प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा होता था, बिकॉज एक माइंड भी फ्रेश हो जाता था व्हेन यू रीचिंग ऑफिस। नहीं तो ये धक्के खाने से ऑल ऑफ दैट एंड ट्रैफिक में आप रहते हो तो फिर वो भी एक माइंड में असर होता है यार, दैट फ्रस्ट्रेशन व्हिच बिल्ड्स अप विद ऑल ऑफ दैट, यू आर रीचिंग ऑफिस। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट आई यूज्ड टू फील मच मोर, मेरा एक एक्सरसाइज हो गया। It is like an exercise or physical. Exactly, मेरा एक एक्सरसाइज हो गया मेरे लिए। तो मैं वो एक्सरसाइज के तौर पे ही वो पूरा कम्यूटिंग करती थी बैक एंड फोर्थ। तो ये मुझे नहीं पता था कि ये पर्पसफुली हो रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ऐसा कभी थॉट प्रोसेस नहीं था, बिकॉज मुझे लगा ये, और ऐसा सोचा भी नहीं था कि एनवायरनमेंट के लिए मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं साइकिलिंग कर रही हूँ एंड इट इज गुड इनफ रीजन फॉर मी टू जस्ट गो बैक एंड फोर्थ। तो मैम एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे आया यहाँ पर? हाँ, तो वो दैट पर्टिकुलर फ्लैश मॉब जो हमने किया था, बाइसिकल फ्लैश मॉब, दैट वाज इंडियाज फर्स्ट बाइसिकल फ्लैश मॉब। वाह, तो उसके लिए हमें लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मिला था। दैट वाज गुड। कमेंडेबल। 2012 में जो हमने पहला वाला एक्टिविटी किया उसी में हमको लिम्का बुक्स ऑफ, सो कभी कभी वो सेल्स और मार्केटिंग वाली दिमाग काम में आती है। आई थिंक वो जोड़ना बहुत अच्छा होता है। ये एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट करना अच्छा है, पर वो सारा कुछ जोड़ना भी एक इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप सब लोगों को भी जुड़ा रहे हो उसमें। तो जुड़ाने की आपको मैसेजिंग, आपको अवेयरनेस भी आपको इस तरह से क्रिएट करना है। तो हमारे लिए ये स्टेप बाय स्टेप था। सो 2012 का ये बाइसिकल फ्लैश मॉब हुआ एंड 2013 में हमने एक डब्बा वाले के साथ में राइड किया। द रीजन व्हाई वी थॉट अबाउट अ डब्बा वाला इज बिकॉज हमने सोचा ये एक जो कम्युनिटी है वो सेल्फलेसली मुंबई सिटी को और वो साइकिल के ही साथ अपना पूरा डिलीवरी, भले वो फर्स्ट माइल वाला डिलीवरी हो या लास्ट माइल वाला, सारा कुछ वो साइकिल से ही अचीव कर लेती है। तो हमने सोचा इनको हम इनके साथ में एक राइड बना लिए। तो 2013 में हमने एक राइड क्रिएट किया एंड हमने एक मैसेज दिया कि आप शेयर रोड कर सकते हो, शेयरिंग द रोड कर सकते हो। बिकॉज साइकिल ट्रैक वगैरह तो नहीं था, कुछ कॉन्वर्जेशन भी शुरू नहीं किया था हमने साइकिल ट्रैक का। बिकॉज साइकिल ट्रैक का कॉन्वर्जेशन शुरू करना है तो आपको उतने लोग, उतने राइडरशिप, उतना क्रिटिकल मास आपको साइकिलिंग में जुड़ाना बहुत जरूरी था। तो वो गिने चुने अगर आप साइकिलिस्ट देख रहे हो मुंबई में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो बहुत मुश्किल था कॉन्वर्जेशन शुरू भी करना है साइकिलिंग के लिए। तो हमने बोला ये ठीक रहा।
2014 हमने शायद पहली बार एक आई थिंक बड़ा सा एक कदम उठाया कि हमने सोचा अब 2014 में हम एक कॉन्वर्जेशन कॉर्पोरेट्स जो हमारी जो बॉम्बे मुंबई में काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ में हम शुरू किया जाए कि लोग साइकिल टू वर्क क्यों नहीं करते हैं। तो हमने साइकिल टू वर्क वाला एक ना इवेंट कर लिया, एक मुहिम जारी कर दिया। एक मुहिम चालू कर दिया। हमारे लिए इवेंट था वो टाइम पे, मुहिम का मुझे पता नहीं था बिकॉज मेरे लिए एक तरह का एक स्टेप बाय स्टेप का काइंड ऑफ प्रोसेस था और मैं जॉब भी कर रही थी तो मेरा फुल टाइम नहीं था। ये सारा सिर्फ एक पैरेलल था। हाँ एक एंगेजमेंट कर लो एंड गेट पीपल टू थिंक अबाउट साइकिलिंग। और तो ये वाला 2014 में हमने सोचा अगर ये इवेंट करना है तो ये साइक्लोथॉन तो नहीं करना है, हमको लोगों को जुड़ाना है तो हम फ्राइडे मॉर्निंग को करेंगे। तो फ्राइडे मॉर्निंग को हमने फर्स्ट बार साइकिल टू वर्क इवेंट कर दिया और हमारे साथ में जुड़ गए थे सोफिटेल बीकेसी में, एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट एक होटल है। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, आज तक भी सपोर्ट करते हैं ये सोफिटेल होटल। इन्होंने कहा कि जब हमने उनको प्रपोजल भेजा था मॉर्निंग में कि हमें ऐसा कुछ करना है, इनफैक्ट प्रपोजल भेजने से पहले मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ। तो मैं और मेरी टीम है, हमने सोचा साइकिल टू वर्क करते हैं, रूट तो बनाना पड़ेगा। अगर हमने बीकेसी सेंट्रल पॉइंट रखा है सबको जुड़ने के लिए तो एक सेंटर पॉइंट रखते हैं। तो हमने रेकी किया, ओबराय जो मॉल है ओबराय मॉल से हमने राइड शुरू कर दिया और हमने बोला चलो सोफिटेल में हम खड़े हो गए, सामने सोफिटेल होटल, ये वाला जगह ठीक है। हमें नहीं पता कि सोफिटेल हमारे से जुड़ेगी तो हमने उनको प्रपोजल भेज दिया सोच के चलो मना ही कर देंगे। तो मॉर्निंग में हमने प्रपोजल दे दिया और बाय आफ्टरनून उन्होंने बोला बढ़िया है, यू टेल अस व्हाट टू डू। सो ये वाला सपोर्ट जो है ना बहुत बहुत बड़ा वाला सपोर्ट था हम जैसे लोगों के लिए, जो हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं साइकिलिंग के लिए। हमारे पास पुख्ता कुछ प्रोग्राम नहीं था या कुछ एक प्लान नहीं था कुछ करने के लिए। तो आई गेस आई शुड से दैट बिलीव जो हमारे पे सलील देसाई जो वहाँ के जो हमारे पे बिलीव किए थे, दैट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमने साइकिल टू वर्क वाला इवेंट कर दिया सोच के कि 10 जन भी आ जाएंगे ना इवेंट के लिए चलेगा। मीडिया रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अस दैट टाइम आल्सो। तो दे रोट, देयर इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट विराट सिंह करके जो मुंबई मिरर में वो टाइम थे, तो उन्होंने हमारे बारे में ऑलमोस्ट हाफ पेज लिखा कि ये पहला वाला साइकिल टू वर्क। और हमें नहीं पता था ये पहला वाला इवेंट इंडिया में, ये सबसे पहला वाला इवेंट था साइकिल टू वर्क वाला। तो किसी ने कभी नहीं किया ये साइकिल टू वर्क वाला। हमें बोला चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। 350 people joined us on that day. फर्स्ट टाइम इतने सारे साइकिलिस्ट हमने जुड़ा दिए, वो भी फ्राइडे वाले मॉर्निंग पे। तो समवेयर जब लोग जुड़े वो वाले एक क्रिटिकल मास में, तो सारे अलग अलग इंडस्ट्री से थे लोग, सम स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस दौरान लोग वो उसी इवेंट में दे केम अप टू अस एंड ये ना हर महीना रख लो ये तो बहुत बढ़िया है, आप हर महीना कर लो। बट हर महीना ये चीज करने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड लॉट ऑफ टीम एफर्ट एंड एवरीथिंग। हम सोचा यार सोचेंगे इस बारे में, साउंड्स गुड, अभी तो अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ गए एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसी राइड पे ट्रांसपोर्ट प्लानर्स भी आज गए थे, अर्बन प्लानर्स, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स, और देयर वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल ORF करके, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए थे। दे आर वर्किंग इन द स्पेस मोबिलिटी, उनका एक फोटे है, तो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी उनका फोटे है, तो वो भी जुड़ गए थे। फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन से विजयश्री हमारे साथ में जुड़ गई। फिर दूसरे एक पूरे सेट थे, स्टूडियो पॉड के लोग थे। फिर देयर इज अनदर ग्रुप कॉल IBI, वहां से जोरा, शी इज अ ट्रांसपोर्ट प्लानर। तो वो सारे हमारे साथ में कॉन्वर्जेशन करने लगे कि लाइक ये बढ़िया है, आपने सुपर्ब किया है ऑल, बट आपको अगर साइकिलिंग सिटी करनी है तो ये सारा भी इम्पोर्टेंट है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे मेरे साथ में। मुझे लगा कि मैं एंगेजमेंट कर रही हूँ, मैं इंटरवेंशन कर रही हूँ, बट ये जो मिसिंग जो पार्ट था अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो generally then they started discussing, talking, then they started inviting me to different forums कि आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो I think you know what, when a person like me who was खाली
एंजॉय कर रहे थे साइकिलिंग एंड एवरीथिंग, जब आप एक सब्जेक्ट में अब जुड़ जाते हो तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो वो मैंने समझ लिया था बाय दैट टाइम कि अब ये सीरियस हो रहा है। अब जब आप लोगों को जुड़ा रहे हो और आप लोगों से कॉन्वर्सेशंस करो तो अब ये आपको पुख्ता करना पड़ेगा। सो 2014 we did, 2015 also we put up a cycle to work event and everything and all of that. 750 people came on in 2015. रामदास कदम वो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो हमारे इवेंट में आए थे 2015 में। 2016 I think I decided to give up my corporate job and get full time into cycling. And 2016 वाला जो इवेंट था हमारा सोफीटेल में, because they were our partners every year, हम cycle to work, जब तक हम we evolved into having cycle to work award functions, वो जो हमारी इवेंट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में होती थी। सो उस 2016 में हमारे अथॉरिटीज, जो मुंबई की अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर अजय मेहता, he came for our event as a chief guest. I think after that we did not look back, because एक अथॉरिटी का एक बोलते हैं ना, एक स्टैम्प लगना बहुत जरूरी था हमारे लिए कि ये जो आप कर रहे हो आप सही कर रहे हो। ये दिस वाज द फर्स्ट पर्सन, या उन्होंने एक अथॉरिटीज से, मैं बता रही हूँ, है ना, फ्रॉम द अथॉरिटी स्पेस, जो पॉलिसीज बनाते हैं अथॉरिटीज, स्टेक होल्डर्स हमारे मुंबई के, MMRDM, MCGM है, ट्रैफिक है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इन्होंने बोला एक प्लान बनाते हैं। तो हमने फिर एक प्लान बनाया एंड हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है रमाकांत करके, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए ये प्लान में। तो हमने एक पेडल अप करके प्रोबेबली इंडिया का पहली बार का पॉपअप बाइसिकल लेन है, और वो टाइम पे हमको पॉपअप बाइसिकल लेन क्या होता है पता नहीं, हमने पेडल अप नाम रख दिया था। बट इंडिया का सबसे पहला पॉपअप बाइसिकल लेन NCPA टू चौपाटी 4 किलोमीटर वाला था। फोन्स लगाए हमने और लोगों को बोला ये आपका पॉपअप बाइसिकल लेन है, आप आके इसमें एंजॉय कर लो। तो ये वाला जो प्लान था वो एक वार्ड के लिए था, वार्ड A के लिए, बट हमारा प्लान था कि ये 24 वार्ड्स में ये सारा पॉपअप बाइसिकल्स हम अचीव कर सकें। ओके, सो ये वो 2018 में हमने ये पॉपअप बाइसिकल लेन बना दी। तो ना ये सारे इंटरवेंशंस हो रहे हैं। हमने साइकिल स्टैंड्स काफी जगह जगह पे डाल दिया, बिकॉज साइकिल स्टैंड्स भी जरूरी थी। तो सब्जेक्ट में जब आप पूरे तरह से हो तो आपको फिर इनविटेशन आता है 2017 से एम्स्टरडेम से। ये तो मेरे लिए, और ये फुली पेड वाला बाय द वे, मैंने अपने जेब से आने जाने का टिकट, रहने का, वो सारा पेड। एम्स्टरडेम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुझे एक कॉन्फ्रेंस होता है, और बहुत ही रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंस होता है कॉल्ड वेलोसिटी, तो वहां पे मैं की नोट स्पीकर, एज अ की नोट स्पीकर। इमेजिन मेरी जर्नी जो शुरू हो रही है, मैं मुलुंड की साइकिल वाली टू एम्स्टरडेम, हाँ, सफर। तो एम्स्टरडेम, तो वो बोलते ना, जो एक चीज आपकी, जो आप जद्दोजहद करते हो और जो एक मैनिफेस्ट करते हो जो चीज के लिए, उसके लिए ना आपके लिए रास्ते ना ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, बट आपको सिंसियरली उस तरफ काम करना होता है। तो वो आई थिंक वो मेरे लिए ऑटोमेटिक खुल गई एम्स्टरडेम में जाके आई। और एम्स्टरडेम जब मैंने देखा, I applaud this because you were representing our country on this international forum. Yes, but see, उस टाइम पे भी we were still dwelling on the subject, we were not really still evolved, because काफी साइकिलिस्ट नहीं थे मुंबई में। हम प्राउड नहीं कर सकते कि हाँ बहुत क्रिटिकल मास आ गया था एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ नहीं। बिकॉज जब साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग को आपको वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करना है, बिकॉज रिक्रिएशनल फिटनेस साइकिलिस्ट है, बट आपको अगर साइकिलिस्ट का, तो उसको वे ऑफ लाइफ करने के लिए आपको वो बिहेवियर चेंज सब कुछ है उसमें। ओके, सो जब मैं एम्स्टरडेम से फिर वापस आ गई तो फिर मैंने सोचा कि ना शायद मैं रॉन्ग कंट्री में पैदा हो गई। तो ये मेरे दिमाग में आया है, ये वाली कंट्री मेरे लिए ठीक है, तो ये तो सब साइकिलिंग वाली है, ये सब साइकिल से ही जाते हैं इधर सब से। तो मैं आने के बाद मेरे बेटे से बात किया, मैंने बोला कि ना लगता मम्मा ना रॉन्ग कंट्री में पैदा हुई है। तो मेरे बेटे ने तब बोला, नहीं मम्मा, you are born in the right country. You are the one who will put up the change in our city for cycling. तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी रही कि मेरे बेटा जो वो छोटा था तभी, और ये उसने बहुत बड़ी बात मेरे लिए की, एंड आई सेड ओके फाइन,
तो इजी नहीं रहा है बहुत ही, to reach to this level of becoming the bicycle mayor of Mumbai. You So were the first Mumbai bicycle mayor. the first bicycle mayor of Mumbai. So 2000 to then you know what, जब लोग जुड़ते जाते हैं तो you know all of the core team बनते जाती है, and you know काफी लोग आपको आप like at that exactly आप सिर्फ आप एक सब्जेक्ट को लेके आप उसमें पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह से मुंबई को you know, जब तब हमने विजन तब नहीं बनाया था टू मेक मुंबई द बाइसिकल कैपिटल. हमने विजन शायद 2018 2017 या 18 में हमने विजन बनाया था कि टू मेक मुंबई द बाइसिकल कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया तक रखा था, बाय 2030 नहीं रखा था, बिकॉज वो हमको कॉन्फिडेंस का थोड़ा वो टाइम शायद क्या पॉसिबल होगा कि ये टाइमलाइन हमने रखा है. तो साइकिल टू वर्क वाला जो मुद्दा मैंने रख लिया था कि ये साइकिल टू वर्क के थ्रू हम पूरा चेंज लेके आएंगे. देन स्लोली आई रियलाइज साइकिल टू वर्क वाला जो मुद्दा है ये बहुत ही बिहेवियर चेंज वाला प्रॉब्लम है उसमें, कि लोगों को आप बोल रहे हो कि आप साइकिल टू वर्क कर लो, आप शेयरिंग द रोड कर लो विद द मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन. हालांकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, शावर फैसिलिटी भी नहीं है. आप बोल रहे हो कि आप ऑफिस जाओ एंड फिर हाउ विल आप चेंज करके बैठोगे, एंड शावर फैसिलिटीज भी नहीं है उनके लिए. स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम है, 4 months ऑफ रेनी सीजन का प्रॉब्लम है. ऑल ऑफ दिस इज देयर दैट वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन ऑफ साइकिल टू वर्क वाले. तो ये हमारा एक प्रोग्राम हमने बना दिया था साइड. हम कॉर्पोरेट एंगेजमेंट्स भी करते थे साइकिल टू वर्क वाले प्रोग्राम में. तो कॉर्पोरेट्स में जब जाते थे तो लोग, जब हम एचआर से मिलते थे कि ना हम साइकिल टू वर्क वाला कॉन्वर्सेशंस आपके एम्प्लॉइज के साथ में करना चाहते हैं, आपको साइकिल राइड के लिए लेके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. तो एचआर का ये हमेशा होता था. एचआर के साथ में 4-5 जन भी बैठे होते हैं, लोग होते थे यू नो उनका एक स्टैंडर्ड होता था कि टेल अस द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉटहोल्स इतने हैं, ये प्रॉब्लम, ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम, ये सब सारा प्रॉब्लम ही होता था. यू नो पोल्यूशन प्रॉब्लम, कंजेशन प्रॉब्लम. तो आई यूज्ड टू ओनली लिसन टू ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम. ऐसे ओके, तो एक ही आंसर होता, एक मैं उनसे पूछती थी क्वेश्चन, आपने कभी ट्राई किया है एक बार भी साइकिलिंग विद ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स? आई एग्री. तो वो बोले नहीं. तो आई सेड एग्जैक्टली, आपको पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना बिफोर यू ऑल्सो से दैट ये सब सारा प्रॉब्लम है क्या. yes there is problem but there is a way which you need to adapt yourself. अगर आप साइकिल टू वर्क करोगे तो आपको चेंज लेके जाना है, आपको वेट वाइप्स लेके जाना है, आपको हेलमेट, रिफ्लेक्टर जैकेट सब लेके जाना है. आप जब मॉर्निंग में निकलते हो तो टाइम 7-7:30 का होता है, राइट? तो इतनी धूप नहीं होती है. तो ये कंप्लेन्स जो करते हैं ना लोग, तो उसके लिए सोच के कंप्लेन करना होता है कि 7:30 बजे धूप नहीं होती है, आप साइकिल टू वर्क कर रहे हो. फिर आप इवनिंग में जब वापस आते हो तो 6:30-7 बजे होते हैं, तो आपको तभी भी धूप नहीं होती है. तो वी आर नॉट टेलिंग पीपल जो मार्केटिंग वाले कॉल्स करते हैं ना 4-5-10, उनको तो हम बोल रहे नहीं कि साइकिल टू वर्क आप कर लो. हम जो बोल रहे हैं, जो लोग ऑफिस में सिर्फ जाते हैं और शाम को भी ऑफिस से निकलते हैं, और वो भी हम नहीं बोल रहे कि वसई विरार से चर्चगेट आप साइकिल टू वर्क करो, वो भी हम नहीं बोल रहे. हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो शॉर्ट कम्यूट का डिस्टेंस है, 4 to 5, 6 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आप साइकिल टू वर्क कर लो. और वो मुंबई सिटी में जो हमारा पूरा, अगर हम मोड शेयर देखते हैं, 20% जो पीपल जो कम्यूट करते हैं वो 6 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो आई थिंक दैट इज इजिली डूएबल. ओके, अगर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, घर से आप मेट्रो स्टेशन जाते हो, घर से आप स्टेशन जाते हो, वो तो छोटा डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा. हम बोल रहे कि वो आप साइकिल करके जाओ. सो ये हमारा कॉन्वर्सेशंस भी वी स्टार्टेड चेंजिंग आवर कॉन्वर्सेशंस आल्सो टुवर्ड्स शॉर्ट कम्यूट्स. छोटे डिस्टेंस आप कर लो. आप घर से आप मार्केट जा रहे हो तो आप कार मत लेके जाओ, आप अपना साइकिल लेके जाओ. ओके, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो एंड ऑल ऑफ दैट, तो साइकिल से लेके, तो वो यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सारा हम कॉन्वर्सेशन बिल्ट अप कर रहे हैं टुवर्ड साइकिल. 10 साल पहले अगर ये कॉन्वर्सेशन टफ था, 2020 इट इज इजी बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड इन 2020. बट हमने सोचा अगर हम ये कर रहे हैं तो माइट एज वेल अंडरस्टैंड द एंटायर इकोसिस्टम. तो 2018 के करीब
मैं एक स्लम एरिया से गुजर रही थी, बिकॉज वी वर लुकिंग आउट फॉर अ स्मॉल ऑफिस फॉर अस। तो वहां स्लम एरिया में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और उनके पास, कई लोग के पास साइकिल भी थी। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास साइकिल है तो आप मेरे साथ में साइकिलिंग के लिए आओगे? तो उन्होंने तुरंत बोल दिया यस, कभी आना है, तुरंत। तो मतलब ये तो बढ़िया है, मतलब इन्होंने रेसिस्ट नहीं किया। मतलब जब मुझे रेसिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर्ड एंड जो सोसाइटीज और बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, तो मतलब ये कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग रहा। तो फिर मैंने सोचा चलो, ये अगर कॉन्वर्जेशन हमको बढ़ाना चाहिए तो हमको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। तो रिसर्च के आसपास में मैंने देखा कि जो हमारी मुंबई की पॉपुलेशन है वो 20 मिलियन है। 20 मिलियन से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन द स्लम एरियाज। 10 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैंने सोचा अगर 10 मिलियन है और 10 मिलियन में ये वाला जो बिहेवियर वाला जो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दूध वाले, स्त्री वाले, सब जन है, ओके, जो साइकिल से ही सारा कुछ काम करते हैं और इनको ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम नहीं होती, इनको पॉटहोल वाला प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सोचा इनके साथ में कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं शुरू किया जाए। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम कि हम एक्चुअली दूध वाले और पाव वाला जो है उनके साथ में हम साइकिल करते थे, पीछे पीछे उनके, कहाँ पे जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस वाला साइकिलिंग करते हैं। तो जानकारी बहुत जानना जरूरी था कि ये अगर इकोसिस्टम है साइक्लिस्ट का, और अगर आपको ये साइक्लिस्ट का इकोसिस्टम बढ़ाना है 10 मिलियन पॉपुलेशन में, तो हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ करता था, आपको साइकिलिंग में कभी एक्सीडेंट हुआ क्या, डब्बा वाला, स्त्री वाला? तो उन्होंने बोला कभी ऐसा मेजर कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं है हमारा। हाँ, पॉटहोल में हम गिर जाते थे तो हम झटक के फिर उठ जाते थे, पर कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन था हमारे लिए कि ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता है इनका, और लोग बोल रहे हैं कि साइकिलिस्ट की एक्सीडेंट हो जाएगी, ओके, कि रास्ते पे हम जाएंगे और कोई आके हमको खदेड़ के चले जाएगा, बट इनको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो हमने सोचा कि अगर ये वाला जो पूरा हमारा 10 मिलियन वाला पॉपुलेशन है, तो उसमें हमने सोचा अभी डोनेशन किया जाए। तो हमने क्या किया, मुंबई कर्स को बोला है कि आपके जो भी सोसाइटीज में साइकिल्स पड़ी हैं वो हमें दे दो, हम उसको क्लीन करके रिफर्बिश करके, ये जो अंडर प्रिविलेज है, जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं, हम उनको साइकिल दे देंगे। तो वो हमने शुरू करने पैरेलली विद द साइकिल टू वर्क, हमने पैरेलली दूसरा प्रोग्राम शुरू कर लिया, मी साइकिल राइडर प्रोग्राम। तो मी साइकिल राइडर, और ये नाम भी बच्चों लोग ने दिया है बाय द वे। ये जो नाम है जो हमने बच्चों के, अच्छा, हम बच्चों लोग को डोनेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि डोनेशन कर दिया और खत्म हो गया वहां पे, हम उनके साथ में राइड भी शुरू कर दिया। and the most fun loving बच्चे जो होते हैं वो स्लम्स में, बहुत बढ़िया, हमने उनके साथ में राइड शुरू कर दिया। और हमारे साथ में सारे जो साइकिलिस्ट है ना मुंबई के, मलाड साइकिलिंग क्लब है, बड़ी राइडर्स है, ये सारे हमारे साथ में जुड़ गए कि आप ये राइड करते हो तो हम बच्चों को एज अ वॉलंटियर एक लाइन बना देंगे और बच्चों लोग को हम प्रॉपरली, तो बच्चे लोग ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उनको साइकिलिंग मतलब वही BMX वाला स्टंट्स ये वो करना था। तो हमने सोचा भाई हमारे साथ में साइकिलिस्ट आओगे तो आपको डिसिप्लिन करना। तो हमने उनको धीरे से डिसिप्लिन वाला भी थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया कि आपको साइकिल लेफ्ट साइड पे करना है, हालांकि बीच में नहीं करना, और आपको एक के पीछे एक करना है। तो वो डिसिप्लिन काफी अच्छा हो गया बच्चों में। तो हर एक राइड जब हम ऑर्गेनाइज करते तो दे पहले से लाइन में खड़े हो जाते थे, बिकॉज उनको पता है कि अब दीदी बोलेगी क्या, लाइन में खड़े रहो एंड ऑल होता। तो ये अच्छा रहा हमारे लिए, और हमने काफी सारा उनको साइकिल दे दिया। पहले पुराने देते थे, फिर उसके बाद हमने न्यू साइकिल देने की कोशिश भी शुरू कर दी कि हम न्यू साइकिल देंगे बच्चों को। और हमने जो साइकिल प्रोटोटाइप बनाया, इट वाज अ जीरो मेंटेनेंस बाइसिकल्स। द आइडिया वाज टू हैव अ जीरो मेंटेनेंस बाइसिकल्स, बिकॉज क्या होता है जब हम पुरानी साइकिल देते हो तो टायर ट्यूब, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दैट। तो द किड्स यूज्ड टू कम अप टू मी एंड से दीदी मेरा टायर ट्यूब का प्रॉब्लम है, एंड वो साइकिल वहीं पे पड़ी रहती थी। एंड पेरेंट्स यूज्ड टू नॉट गिव दैट इवन 50 रुपीज टू टायर का पंक्चर भी ठीक करने के लिए। तो ये जब हम सी दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू आर इन इट, आप वॉक द टॉक करते हो, आप सारा कुछ ऑन ग्राउंड अंडरस्टैंड करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है आपको किस तरह से सॉल्व करना है। आपको जीरो मेंटेनेंस साइकिल्स देनी पड़ेगी इनको। तो हमने वो सोर्स आउट करके उनको जीरो मेंटेनेंस साइकिल्स की शुरू कर दी।
तो हमने सोचा अगर हमको एक टारगेट रखना है तो हमने एक टारगेट रखा है कि हम 1 लाख साइकिल्स बाय 2023 का वो एक प्लान करेंगे। तो ये शुरुआत हुई है, हमने अभी ये शुरुआत की है कि 1 लाख साइकिल्स बाय 2023 का एक पूरा प्लान विद टू गिव टू द इनफॉर्मल सेटलमेंट्स वाला प्लान। मैम एक सेकंड, मुझे ऑडियंस को कुछ आपके लिए बोलने का मन कर रहा है कि I'll give you some rest. It's like a Wonder Woman, Firoza, a Wonder Woman of era. You have been Mrs. India Gladrax. मैं भूल गई। Entrepreneur, Mumbai Cycle Mayor, social activist, housewife, a mom, so many hats. How are you juggling, you know? मुश्किल है मुश्किल है आज के टाइम पे, बिकॉज मेड सर्वेंट नहीं है घर पे। मैंने आज सुबह ही पूरा झाड़ू कटका किया है, तो मुश्किल है पर करना पड़ता है, बिकॉज यू नो खाना भी पकाना पड़ता है। तो आज छोले बने हैं घर में, तो ऐसा नहीं कि आई एम लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। यस, देयर आर डिफरेंट हैट्स व्हिच आई हैव, तो वो मुझे कंपार्टमेंटलाइज के हिसाब से करना पड़ता है। ग्लैडरैक्स मिसेस इंडिया एक जर्नी रही, वो एक बकेट लिस्ट बोलता है ना, लोगों के बकेट लिस्ट होता है, तो मेरी बकेट लिस्ट थी कि चलो थोड़ी बहुत अच्छी दिख लेती हूँ, एक ग्लैडरैक्स मिसेस इंडिया भी किया जाए। एंड 2009 yeah, I was the top 20 from the in that ग्लैडरैक्स मिसेस इंडिया। जो बाइसिकल मेयर वाला जो टाइटल जो मिला है वो मुझे 2019 में मिला है, लास्ट ईयर मिला था, बिकॉज इतना सारा हमने काम शुरू कर लिया, नो साइकिल टू वर्क प्रोग्राम शुरू कर लिया, मी साइकिल राइडर प्रोग्राम 2018 में कर लिया, 2017 में मैं एम्स्टर्डम गई, 2018 में मैं फिर से ब्राजील गई अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर समझने के लिए, बिकॉज ब्राजील इज एज you know it's a similar country like us with huge population and everything, तो वहाँ पे साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। तो वो सब जानकारी पाने के लिए मैं ब्राजील भी गई थी देखने के लिए, और काफी सारा अच्छा इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया। सो 2019 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी है, ये बाइक्स करते हैं, BYCS, ये इनका ग्लोबल प्रोग्राम है कॉल्ड बाइसिकल मेयर प्रोग्राम। 100 बाइसिकल मेयर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, तो अब गूगल कर लो तो आपको पता चलेगा कितने बाइसिकल मेयर्स हैं। इंडिया में 43 बाइसिकल मेयर्स हैं। एज अ बाइसिकल मेयर मुझे अपॉइंटमेंट 2019 को दिया गया था, और ऑफ कोर्स पीपल जो बाइसिकल मेयर्स बनते हैं वो साइकिलिंग में काम जुड़े हैं या काम करे हैं तो ही उनको बाइसिकल मेयर बनाया जाता है। अगर आज आप सोचोगे मैं उनको लिखूंगी कि मुझे बाइसिकल, तो वो नहीं बनाएंगे, बिकॉज आपका एक आप उस सब्जेक्ट में डील कर रहे हो या तो आप उस सब्जेक्ट में काम कर रहे हो, तभी वो आपको वो टाइटल दिया जाएगा। एंड ऑल्सो आपको आपके लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे एंडोर्समेंट भी लेना पड़ेगा। तो मेरे मुंबई में MMRD और MCGM दे गेव मी द लोकल एंडोर्समेंट, क्या शी इज एंटाइटल्ड टू बी द बाइसिकल मेयर फॉर मुंबई। तो ये मेयरशिप अच्छी रही, बिकॉज ये टाइटल से फिर काफी सारा काम हम कर चुके हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एंड तो एक हमने अब शुरू किया है एक प्रोग्राम, बिकॉज एज मेयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है 20 मिलियन पीपल की। अकेले मेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम काफी साल ये कॉन्वर्सेशंस ये इसमें जुड़े हैं। और अब जाके जब कोरोना वायरस भी हो गया, साइकिलिंग ना एक फोकस में आ गई है। बहुत लोग साइकिलिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, कॉलेज यंग टीनेजर्स कॉलेज कर रहे हैं, काफी लोग आज के टाइम पे साइकिल्स आप खरीदने जाओगे दुकान में तो शायद साइकिल भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब इतना डिमांड हो गया है साइकिलिंग का, बिकॉज लोग अभी साइकिलिंग बोले कि घर बैठे बैठे एक साइकिल उठा लो, चलो हम अगर आपको मार्केट जाना है, किधर कुछ जाना है, छोटे छोटे डिस्टेंस जो है वो साइकिलिंग कर। तो ये जो हमारा क्राइसिस वाला मोमेंट है ना, वायरस वाला, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी वाला मोमेंट है। तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप जो शिद्दत से सोचते हो सारी चीज, वो शिद्दत वाली चीज जो हो गई आपके लिए 2022 में कभी कभी आप सोचते हैं यार ये कभी पॉसिबल होगा, ये इतना आप जद्दोजहद कर रहे हो,
मैं नहीं कर रही हूँ, सारे सिटीज के काफी सारे बाइसिकल मेयर्स कर रहे हैं, काफी जन जुड़ चुके हैं, बट एक मोमेंट नहीं मिलता है साइकिलिस्ट को। भले एक साइकिलिंग सिटीज इवॉल्व हो गई है, बट इंडिया में इतने सारे सिटीज हैं। तो रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, उन्होंने एक चैलेंज रखा है साइकिल्स फॉर चेंज करके। आप मानोगे नहीं, वो चैलेंज में 92 cities of India have participated. That means 92 cities have taken up the challenge to make their own cities cycling friendly. तो इसमें पेटिशन हो रहा है, सर्वेज हो रहे हैं, इंटरवेंशंस हो रहा है, पॉपअप बाइसिकल्स होंगे, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं एज इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीज। सो ये बोलते हैं ना, अगर ये 10 साल पहले होता तो हम आज के टाइम पे हम साइकिलिंग सिटी बन गए होते हैं काफी सारा। बट ये अब हो रहा है, विच इज फाइन, बिकॉज ये मोमेंट मिला है आपको क्राइसिस का, टू कन्वर्ट दैट इनटू अपॉर्चुनिटीज। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो फिर वो एक तरह के अच्छा भी है, बिकॉज एक बिहेवियर चेंज हो गया लोगों को कि हम अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रेशर था कि ये 10 या 20% ऑफ द लोग जो डिपेंडेंट थे कि कार से जाके ऑफिस में बैठे फिर काम करते, आपका 3 घंटा बच गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आप वर्क फ्रॉम होम करें, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए, ना कि मुझे आपको मिलना है कोई कॉमन लोकेशन पे। तो आई थिंक ये सारा बिहेवियर चेंज होना बहुत जरूरी था। तो समवेयर आई फील ये अपॉर्चुनिटी अच्छी रही है। ग्लोबली क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया था बिफोर द वायरस। मैं सच बता रही हूँ, मुंबई में बहुत पोल्यूशन था, तो मैं ब्रीथ करती थी तो इतना पोल्यूशन ब्रीथ करना पड़ता था, बिकॉज साइकिल पे मैंने यू आर डायरेक्ट, आपको वो है। और आई नेवर बिलीव इन वेयरिंग मास्क, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं मास्क पहनूंगी तो लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल वाला है ये साइकिलिंग। You know how it is, you are duplicating, what are you telling the world कि ना हमको मास्क पहन के साइकिलिंग करना है। तो वो मुझे नहीं करना था वो, तो मैं विदाउट मास्क ही साइकिलिंग कर रही थी। सो ये तो जब ये क्राइसिस वाला मोमेंट था तो हमने सोचा अगर अभी हमें अगर ये मोमेंट को यूटिलाइज करना है तो हमें कुछ वार्ड लेवल इंटरवेंशन और माइक्रो लेवल इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, बिकॉज टू पुट अप प्रोग्राम फॉर 20 million people फॉर मुंबई सिटी। तो हमने साइकिल चला सिटी बचा प्रोग्राम शुरू कर दिया। साइकिल चलाओ सिटी बचा वेरी क्लियर है। आप साइकिल करोगे सिटी बचाओगे, साइकिल करोगे आप अपना हेल्थ बचाओगे, आप साइकिलिंग करोगे तो आप एनवायरनमेंट को बचाओ, साइकिलिंग करोगे तो आप, ऑल ऑफ दैट वाज ऑल कनेक्टेड। तो हमने सोचा कि अब जो ये मोमेंट है और काफी साइकिलिस्ट लोग जुड़ चुके हैं और अब एनवायरनमेंट का फोकस बढ़ गया, क्लाइमेटिक चेंज का फोकस बढ़ गया, तो हमने सोचा कि हम बाइसिकल काउंसिल्स एज अ प्रोग्राम शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज ऑल लेड बाय आवर बाइक्स एम्स्टरडैम, जो हमारी आई एम एफिलिएटेड टू थ्रू द बाइक्स एम्स्टरडैम प्रोग्राम। हमारा मैंडेट है 50/30, सारे बाइसिकल मेयर्स 50% ऑफ द कम्यूट ट्रिप्स should be converted into cycling by 2030। तो टाइमलाइन मेरा 2030 का है, 50% कन्वर्ट करना है। तो ये जो अगर मैंडेट आप लेके बैठे हो और 2030 का आपका टाइमलाइन है तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने सोचा 2023 तक हम राइडरशिप अचीव कर सकते हैं कि ताकि काफी लोग जुड़ जाएंगे साइकिलिंग में। 2025 तक हम ये अचीव करेंगे, 27 तक। और तो ये हमने टाइमलाइन हमारे लिए एज अ बाइसिकल मेयर मैंने प्लान करके रख दिया था। पर ये अकेले से पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग you have to have a team, you have to have a collective effort towards all of that। So bicycle council का हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू कर लिया मुंबई सिटी के लिए। मुंबई is divided in 24 wards। So each ward, like आप एक वार्ड में रहते होगे, मैं के वेस्ट में रहती हूँ, आप कोई और वार्ड में रहते हो, तो सारे वार्ड वाइज डिवाइडेड है हम लोग। तो 24 वार्ड्स है, तो हमने एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रख दिया कि आप लोग अप्लाई करो एज अ बाइसिकल काउंसिल अपने वार्ड के लिए। तो यू हैव टू लिव इन योर वार्ड। ऐसा नहीं कि आप वार्ड ए में रहते हो आप के वेस्ट में अप्लाई, यू हैव टू लिव इन द वार्ड एंड यू हैव टू बी अ साइक्लिस्ट। ये 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। 150 पीपल अप्लाइड, 150 साइक्लिस्ट अप्लाइड फॉर 24 पोस्ट। तो ये अच्छा रहा, स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, कंपटीशन भी था काफी।
तो स्पेशली देखा जाएगा मुंबई में वेस्टर्न सबर्ब्स में ज्यादा साइकिलिस्ट हैं. फ्रॉम बैंड्रा टू बोरिवली देयर आर मोर साइकिलिस्ट देन द साउथ मुंबई. वहां पे साइकिलिस्ट कम है, तो वो उसी तरह से हमें एप्लीकेशंस भी उसी तरह से हमें मिले. यहाँ से ज्यादा मिला वेस्टर्न सबर्ब से, from the Sobo, South Mumbai से कम मिले. But we managed it. We announced the bicycle counselors on 15th of April. ये जो August 15th of April. Media, of course, media has been really kind, been writing about us throughout, and they also wrote about the bicycle counselor in Bombay Times, in Times of India and Hindustan Times. They've been supporting us relentlessly to write about cycling. आप देखो ना, आप कभी भी newspaper pick up करो, every week there's something about cycling there that's been mentioned. तो bicycle councils हमने appoint कर लिए, and learning process मेरे लिए भी था, because हर एक ward में उनका जानकारी इतनी अच्छी थी कि that was something which was missing. कि अगर आपको जब तक आप कम्युनिटी बेस्ड कुछ प्रोग्राम लीड नहीं करते हो, लोकल वाला कुछ नहीं करते हो, तो आप किस तरह से लोग को मोटिवेट कर सकते हो? कैसे मिलेगा? 20 मिलियन अकेला बाइसिकल में कभी नहीं हो सकता है. तो हमने वो वर्ड, आई थिंक यू नो व्हाट, ये गेम चेंजर है जो हम अचीव करना चाहते हैं. हमने वर्कशॉप शुरू कर लिए, हमारे 4 वर्कशॉप्स हो चुके. कल हमारे 2 वर्कशॉप्स थे बैक टू बैक. लोग मेरे बाइसिकल काउंसिल, उनकी कोर टीम. आज बाइसिकल काउंसिल हमारे के ईस्ट वार्ड, जो अंधेरी ईस्ट वाला वार्ड है, उन्होंने आज फर्स्ट राइड रखा था उनके वार्ड के लिए, सिर्फ उनके वार्ड के लिए. बच्चे जुड़ चुके हैं, 30 पीपल ज्वाइन विद इन दैट वार्ड. के ईस्ट वार्ड में 30 जन, उनका रूट मैप है मेरे पास, सारा कुछ है. तो आप अभी सोचो 30 आज के दिन, एक ही राइड, एक ही संडे वाले दिन पे, into 24. See the impact. Automatically there's an impact in 24 words, and that's exactly what we would want to achieve. That ये collective वाला होगा, एक individual फिरोजा से नहीं होगा. ये जो मेरे 24 bicycle council जो हमने appoint किए हैं, they are all aligned. They are all aligned to the vision. हमारी vision बहुत ambitious है, to make Mumbai the bicycle capital of India by 2030. ये easy वाला vision नहीं है. ये हम सारे पूरे committed है vision के लिए. We know the problem points, we know the problem areas. It is not going to be easy, okay? Because आपको ये पूरा मन बना के चलना पड़ता है कि आपको एक kind of manifest करना पड़ता है कि yes, ये मैं कर सकता हूँ. I guess that's what we achieved this with the 24 bicycle. I'm very proud of each one of them to apply. First thing to apply, because 18 years, imagine 18 साल का लड़का है अजय शत्रु पाटिल, वो बंदे ने सोचा कि मैं contribute कर सकता हूँ ये vision के लिए, and he applied. There were people in the council जो apply, जो they were 30 days old in cycling. मैं 30 दिन पहले साइकिल ले लिया और बोल रहा है कि अब मुझे ना काउंसलर बनना है, because I think I will contribute towards this vision. मैम एक क्वेश्चन है मेरे पास. I'm sorry interrupting in between. How do we as citizens of Mumbai reach out to Mumbai Cycle Mayor to bring the change in our city basically? So how we can do it? So पहली बात तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा सारा सोशल मीडिया पेजेस हैं. तो साइकिल चला सिटी बचा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारा हमने हैंडल बनाया है. तो आप जुड़ सकते हो. आपको अगर हमारे साथ में इंटर्न्स या वॉलंटियर्स बनना है तो वार्ड वाइज हम लेते हैं इंटर्न्स और वॉलंटियर्स. तो यू कैन रीच आउट टू अस. हमारा ईमेल आईडी है cyclechala.citybacha@gmail.com. आप हमारे लिए हम हमारे साथ जुड़ सकते हो. हमें आप लिख सकते हो कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. जो हमारे लोकल बाइसिकल काउंसिलर, हम उनके साथ में आपको जुड़ा देंगे. सो जितने भी बाइसिकल काउंसिलर्स है, अब जितने भी साइकिलिस्ट हो अक्रॉस मुंबई, आपको हमारे साथ में जुड़ना है. आपको वो बाइसिकल काउंसिलर के वो वार्ड के अंदर आपको इट इज अ वार्ड इंटरमेट, आप वो वार्ड के साथ में जुड़ सकते हो. आप उस बाइसिकल काउंसिलर के साथ में हेल्प कर सकते हो, उनको और आगे सपोर्ट कर सकते हो. बिकॉज वो बाइसिकल काउंसिलर विल ऑल्सो विल लुक एट volunteers and everybody to take this forward ahead in the ward. So it's always a team work. So yeah, आप जुड़ सकते हो, and it will be really nice to have as many people along with us.
बिकॉज जो ऑडियंस ये देख रहा है वो इतना इंस्पायर हो ही चुका होगा कि वो बोल रहे हो कि अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, हाउ शुड वी गेट कनेक्टेड टू यू. सो वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपसे ये इंफॉर्मेशन लेना. So Thank you. yeah, Cycle Chala City Bacha is one page. If you want to connect with me directly, then Facebook में CYC Firoza, Instagram में CYC Firoza. They can connect with me personally also. It will be really nice to interact with them. बहुत सारा काम करना है, as you rightly mentioned starting में, you know, there are a lot of miles to reach. To go before I sleep. Yes, and one pedal at a time. एक you know to एक जन को जुड़ाना है इसमें, one pedal at a time is something. तो मेरा बिलीफ रहा है कि जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, so don't abort the dreams your heart is pregnant with. जो अगर आपका जो आप ड्रीम को अबॉर्ट मत करो, जहाँ पे आपका दिल जुड़ा है, आपका दिल उस पे लगा है. तो आई थिंक इतने साल से अबॉर्ट नहीं किया है. करूंगी नहीं. नहीं, sometimes it gets a little tough. It's not that easy to जो हमने इतना मुहिम, but yes, हम अथॉरिटीज के साथ में काम करेंगे. हमारे जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी हमारे साथ में अभी काम करने के लिए अभी मुंबई में पब्लिक बाइक शेयरिंग भी अभी शुरू होगी. तो आपको खुद की बाइसिकल भी खरीदनी जरूरी नहीं है, आप रेंट पे ले सकते हो. तो जगह जगह पे स्टेशन पे पब्लिक बाइक शेयरिंग होगी. आप सिर्फ आपका एक ऐप होगा, वो ऐप के थ्रू आपको वो साइकिल मिल जाएगी एंड आपको वो भी साइकिलिंग भी अवेलेबल है. तो या सिटी इज इवॉल्विंग. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, बिकॉज बिगेस्ट हिंड्रेंस फॉर साइकिलिस्ट इज ऑलवेज द पॉटहोल्स. पेवर ब्लॉक से थोड़ा हिंड्रेंस वाला है, ह्यूमिडिटी है, बट ठीक है, वो हम यू हैव टू टेक केयर, नेसेसरी स्टेप्स किस तरह से करना है. मुंबई साइकिलिस्ट काफी एक्सपोनेंशियल ग्रो हुआ है. आई वुड से लाखों तादाद में साइकिलिस्ट है मुंबई में आज के टाइम में. दे दीजिए सबके लिए. रेक्रिएशनल में लोग जुड़े हैं, फिटनेस में जुड़े हैं, लोग कम्यूट करते हैं, लाइवलीहुड में करते हैं, ऑल ऑफ दैट. स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपका ध्यान रखो, ओके, बिकॉज आप अभी कोविड का टाइम है. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जो छोटे डिस्टेंस है जो हम साइकिलिंग से कर सकते हैं, वो छोटे डिस्टेंस आप साइकिलिंग से कर लो. ओके, नो आप मार्केट जाओगे या एरेंज करने जाओगे एंड ऑल ऑफ दैट. दीज आर द स्मॉल डिस्टेंसेस जो आप साइकिलिंग से अचीव कर सकते हो, और ये हमारे सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है. अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो आपके घर में वो स्विगी जोमेटो साइकिलिस्ट आते हैं ना, साइकिल पे आते हैं. कोई लोग साइकिल पे आते हैं, कोई बाइक पे आते हैं. वो स्विगी जोमेटो साइकिलिस्ट दिन का 50 या 60 किलोमीटर करता है. वो सोचो, वो साइकिलिस्ट वो आपके लिए जो खाना लेके आता है, ओके, वो लेजिट ट्रिप करता है आपके सिटी के लिए, बट वो इनविजिबल है. डब्बा वाला जो है वो हमारे सिटी के लिए इनविजिबल है. आज के टाइम पे डब्बा वाला, आज ही आर्टिकल आया है हिंदुस्तान टाइम्स में, वो आज के टाइम पे पैसे मांग रहे हैं हमारे से कि मुझे मेरी साइकिल ठीक करा के दे दो, मुझे फिर से साइकिलिंग करना है. ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा, राइट? तो ये हमारा जो इकोसिस्टम है साइकिलिंग का, उसको हमको मध्य रखें. हमको वो थोड़ा सा माइंडफुल भी रखना पड़ेगा कि हम मुंबई में 2 तरह के साइकिलिस्ट है, ये लाइवलीहुड भी है और अर्बन साइकिलिस्ट भी है. तो हमको वो माइंडफुल रह के चलना पड़ेगा कि हम सारा कुछ, साइकिलिंग बढ़ाना है तो सब साथ में लेके बढ़ाना पड़ेगा. एक और क्वेश्चन है मैम, एनी अपकमिंग राइड्स वेयर ऑडियंस कैन जॉइन यू फॉर साइकिलिंग? सो अपकमिंग राइड्स हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर 4 एक्चुअली आज शुरू हो गई राइड. सारे जो हमारे बाइसिकल काउंसलर्स है वो अपने वार्ड में साइकिलिंग शुरू कर दिए. The idea is to have ward level cycling. एक थॉट प्रोसेस है उसमें हमारा. ऐसा नहीं कि आप साइकिल लेके, मैं जू से साइकिलिंग लेके मैं जा रही हूँ वर्ली तक, वो वैसा वाला राइड नहीं है. हमारा राइड जो होगा वो वार्ड लेवल राइड होगा. मतलब आप वार्ड में आप अपना रूट बना रहे हो. मतलब मैं अंधेरी विले पार्ला जू में रहती हूँ, तो जहाँ का जो बाइसिकल काउंसलर है कुणाल सुतार, वो राइड बना देगा, तो एक लूप बनाएगा आपके लिए. The idea of making a loop is that आप अपने वार्ड में राइड पॉपुलराइज करो, ताकि जो बच्चे हैं, जो वुमेन है,
वो जब देखेंगे आपको, अरे ये क्या है, हर संडे को राइड, वो जुड़ना चाहिए आपके साथ में। अगर 30 जन आज ज्वाइन हो गए, वो 30 का ना 300 कैसा करना है वो इजी पॉसिबल है, बट आपको बिहेवियर चेंज कैसा कर सकते हो? बिहेवियर चेंज जब होगा जब ये बच्चे जुड़ जाएंगे आपके साथ में वो राइड के लिए। 4 राइड जुड़ जाएंगे ना, 5वें राइड में बोलते अरे ये तो इजी है, मैं तो मार्केट जा सकती हूँ राइड करने के लिए। मेगा आप जुड़ जाओ, आपके जो भी वार्ड में वो जो बाइसिकल काउंसलर है, आप कौन से वार्ड में रहते हो मेगा? आई एम इन कांदिवली वेस्ट। कांदिवली में नयन है, आई विल कनेक्ट यू। आप प्लीज उनके साथ में जुड़ जाओ, एंड इनफैक्ट ये संडे को वो राइड ऑर्गेनाइज करेंगे, आप जुड़ जाओ। एंड द थिंग इज दैट वार्ड में अगर एग्जैक्टली सो वार्ड लेवल हमारा ये वाला साइकिलिंग राइड शुरू हो जाएगा। सो इमेजिन हमने टारगेट रखा है फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, हमने सोचा है 4 संडेज फॉर 6 मंथ्स, 576 राइड्स का हमने एक प्लान रखा है। हमने अब धान उत्सव आने वाला है, तो हमने एक टारगेट रखा है 2400 साइकिल्स का डोनेशन का प्लान रखा है। तो धान उत्सव इज कमिंग इन अक्टूबर। ऑफ कोर्स दीज आर ऑल ओल्ड बाइसिकल जो सोसाइटीज में पड़ी है, तो हम वो ले लेंगे। मैं करना चाहूंगी, हमारे सोसाइटी में बहुत साइकिल्स हैं, तो वो कहाँ डोनेट कर सकते हैं? अगर उसका एक मैसेज हम लोग आप हमें बता देंगे तो हम अपने उस पे डाल देंगे पेज पे। तो हमारा पेज है साइकिल चला सिटी बचा, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन होगा। ओके तो ये डोनेशन वाला जो भी प्लान है हम यहीं पे डालेंगे। धान उत्सव अक्टूबर 2 एंड अक्टूबर 8 तक होगा, तो हम यहाँ पे प्लान डालेंगे। करंटली जो हमारा साइकिलिंग वाला जो प्लान है, हमारा एक प्लान है कॉल्ड अनलॉक 21, ये सारे मुंबईकर्स के लिए है। अनलॉक 21 प्लान बहुत सिंपल है, आप ना दिन में 1 किलोमीटर कर लो, आप वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कर लो, वो 21 डेज के लिए कर लो, और 21 ट्रिप्स में कर लो। आप बोला जाता है कि जो आप ना 21 डेज के जो भी एक्टिविटी करते हो वो हैबिट में बन जाता है। तो हमने अनलॉक 21 वो अभी करंटली शुरू है, 15 अगस्त से अक्टूबर 2 तक हमारा अभी वो प्रोग्राम शुरू है। आपने रजिस्टर कर लिया तो जायंट बाइसिकल है ना, आपको वो गिफ्ट में दिया जाएगी एज अ लकी ड्रॉ। अरे वाह! तो जायंट साइकिल एक है उसमें, तो आप रजिस्टर करोगे उसमें तो आपको वो साइकिल मिल सकती है। बट यस 21 डेज के लिए आपको वो करना पड़ेगा एक्टिविटी, और सिंपल है 1 या 2 किलोमीटर, हम आपको 50 या 25 किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। तो ये अब करंट वाला हमारा प्लान शुरू है, एंड बस आपकी दुआ रहेगी तो हम ये और आगे बढ़ा देंगे ये सारा कुछ। मैसेजेस आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। वन थिंग इज लाइक वी वांट टू मीट आवर एरिया का बाइसिकल काउंसलर, तो उनकी लिस्ट हमको कहाँ मिल जाएगी? या वो लिस्ट आपको अब नेक्स्ट वीक तक पूरा लिस्ट आ जाएगा, बिकॉज कभी कभी ये हमने विजन रखा है तो कोई बाइसिकल काउंसलर्स बन गए, बट एक हफ्ते में सोचता है ये तो बहुत अपहिल वाला टास्क है। तो ऐसे में 1 या 2 हमको they have told that I think the responsibility is quite a bit, तो हमने उसकी जगह पे और 2 जन को जुड़ा दिए हैं। तो वो लिस्ट थोड़ी हम चेंज करके आपको अपलोड हम फेसबुक पे हमारे सारा कुछ होगा। एक चीज है, बेसिकली यहाँ बैठे बैठे हमने इतनी साइकिल राइड कर ली विदाउट गोइंग आउट, तो इतना सुपर्ब जर्नी रहा है। द एनर्जीज व्हिच यू कैरी, इट्स हैट्स ऑफ टू यू। Thank you very much. I think people call you Fizzy. That's my pet name. Thanks for sharing the fizz with us and our guest for today. It was awesome. नहीं, thank you very much जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, and thanks to Ramakant and Dinesh for having me over. Thanks to you Megha. ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ सारे जन को कि मैं सिर्फ कैटलिस्ट हूँ टुवर्ड्स दिस एंटायर मुहिम। जब लोग जुड़ जाएंगे इसमें फिर वो बड़ा मुहिम होगा, बट आई एम जस्ट अ कैटलिस्ट। जो बोलते हैं जो चिंगारी, किसी ने तो चिंगारी शुरू करनी चाहिए, तो ये रेवोल्यूशन की जो चिंगारी है शायद मैंने 2012 में शुरू। बस अब लोग जुड़ जाएंगे, बाइसिकल काउंसलर के साथ में जुड़ जाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो फिर हम सोचते रहते हैं कि मुंबई को साइकिलिंग कैपिटल किस तरह से किया जाए, वो खाली सोचते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं। आई मीन फेसबुक एंड व्हाट्सएप इज फुल अबाउट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इजी होता है ना कंप्लेनिंग, आपको सिर्फ टाइप करना होता है। बट आप जब मुहिम में जुड़ जाओगे, नहीं
ये सारा है, कंप्लेन है, बट मैं इसको कुछ करने की कोशिश करूंगा पॉजिटिव वे में, ना कि मैं नेगेटिव वे में ये सारी चीज, वो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह इज इम्पोर्टेंट, एंड वो बोलते हैं ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। यस, तो बस अपने बोलते हैं ना आइडियाज बुलंद रखिए एंड Exactly. जुड़ते जाएंगे लोग, दैट्स हाउ द चेन इंक्रीजेस। एग्जैक्टली। मेरा भी एक मोटिव है कि आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई विल कनेक्ट टू यू एंड विद यू, एंड अपने वार्ड वाले नयन आपने नाम बताया है। यस, आई विल शेयर द डिटेल्स विद रमाकांत, प्लीज, बिकॉज यहाँ दिनेश बोल रहा है मुझे साइकिल चाहिए, वो जायंट साइकिल जो आप अनाउंस करने वाले हो, दिनेश हैज टू यू नो साइकिल फॉर हैज टू पार्टिसिपेट इन दैट अनलॉक 21 जुड़ने के लिए। सो इट वाज फैबुलस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेगा। ऑलरेडी पार्टिसिपेशंस के लिए मेरे पास आ गया है, दिनेश इज रेडी, रमाकांत इज रेडी, एंड आई एम रेडी। आई Thank you. माय डॉटर आल्सो, थैंक यू वेरी मच। शी विल बी एलिजिबल, कोई एज क्राइटेरिया है ही नहीं। एब्सोल्युटली, बस यही है। अब ये पूरा प्लान हम लेके आगे बढ़ेंगे मुंबई के लिए। तो काफी सारे यंग बच्चे हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है, बट प्लेटफॉर्म क्या करना है, और गाइडेंस चाहिए। आपको जो भी पसंद हो, जो चीज में इंटरेस्ट हो, आप उस चीज को पकड़ के रखो एंड रन विद इट। और मेरे इसमें तो राइड विद इट, बट या जो भी हो, आपको जो भी कुछ बनाओ, बट वो सब्जेक्ट में आपको पूरा ड्वेल करना पड़े। ऐसे नहीं कि पेरिफेरी में आपने कर लिया, उससे नहीं होगा, आपको सिंसियरली वो पकड़ के जोड़ के जाना पड़ेगा। मैम कल एक सेशन था, इकिगाई के ऊपर डिस्कशन किया था, इट्स लाइक करियर काउंसलिंग में, जिसमें ये था कि यू फॉलो योर पैशन, यस, थिंग्स विल हैपन। हैपन। सो दैट्स व्हाट द मोटिव इज, आप अपना पैशन आइडेंटिफाई करो। तो आपने अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लिया है, आई थिंक बहुत लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। और आज के जो सेशन आपने हमको जो टाइम दिया है, इट्स एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इतने इम्प्रेस हो चुके हैं, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस मस्ट हैव आल्सो टेकन यू नो the values and the benefits which they can do, because it is for health also. Yes, absolutely. Environment, तो health and environment ठीक हो गया तो बाकी सब चीजें absolutely mega, absolutely. So thank you very much for having me, thank you very much.